ओके, हाय। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जीज़ अभी क्या है, ठीक है? 3 शफल्स करते हैं एंड उसके बाद आपके मैं कार्ड्स निकालती हूँ एंड जो भी कार्ड्स आएँगे, जो भी एनर्जीज़ आएगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं या फिर डीप डाउन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है? टोटली करंट एनर्जीज़ अभी निकल रही है कि अभी क्या सोच रहे हैं। फ्यूचर के कार्ड्स आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रीड करूँगी, बट जहाँ मुझे स्टॉप करा जाएगा स्टॉप इट एंड जितना इन्फॉर्मेशन इस समय आ सकती है आई विल शेयर विद यू। बट ठीक है, थोड़ा सा अपने पॉजिटिव आपने माइंडसेट रखना है एंड 3 शफल्स में आपके कार्ड्स निकालते हैं, करंट एनर्जीज निकालते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस निकल रही है आपके लिए, ठीक है? मुझे बहुत इस समय स्ट्रेसफुल एनर्जीज हो रही है, पता नहीं क्यों। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आई डोंट नो। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले से ही मुझे काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज मिली है। चलिए खैर देखते हैं क्या है, कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स आया है, द हाई प्रीस्टेस आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। चलिए थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं, एक एनर्जी और देख लेते हैं, मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है इसमें। ओके, सो अभी तक की करंट एनर्जीज अगर मैं आपकी देखूं तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी हर्ट है एंड मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में तो आप काफ़ी हर्ट है, लेकिन आप फ्यूचर को बहुत सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ फ्यूचर पे बहुत रिलाई कर रही है इस समय। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो फॉर्चुनेट हो, या फिर आप एक ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ, कोई पर्सन है आपकी तरफ जो आपको एक ऑफ़र करे, ब्लेसिंग्स दे, है ना। तो आपको ये फ्यूचर को अच्छा करने की आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जीज इस समय दिख रही है एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी हर्ट है, मतलब फ्यूचर की टेंशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि आप फ्यूचर का ज़्यादा सोच के उनसे डिस्कस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप उनके साथ ही फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं। एंड ये चीज़ ना आपके पर्सन भी आपके लिए नोट कर रहे हैं गाइज, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब आप उनसे कुछ डिमांड रख रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट रख रहे हैं एंड यही आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्मार्ट, शार्प एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन समझते हैं एंड उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में जब से आए हैं ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है द हाई प्रीस्टेस से, ठीक है। वो हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, या फिर एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट उनके आसपास हो सकता है, उनकी फैमिली स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो उनकी कुछ आसपास ऐसी बाउंडेशंस थी जहाँ पर वो अपने आप को नहीं समझ पाते थे, या फिर उनको ऐसा कुछ कोई ऐसे पर्सन नहीं मिले थे, उनके आसपास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उनको समझते होंगे। बट आपसे बात करके उनको ऐसे क्लिक हुआ है कि ठीक है, आप हो ऐसे पर्सन जो उन्हें समझ सकते हो, ठीक है। तो उनको आप काफ़ी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन लगे। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की एनर्जीज आपकी ऐसी है जहाँ पर आपको कोई भी आप किसी की भी बातों में आ सकते थे, इमोशनल हो सकते हो, ऐसे पर्सन थे कि कोई भी आपको अपनी बातों में ला सकता है या जो भी। बट अब ऐसा नहीं है, अब वो आपको देख रहे हैं कि आपको बात करने का ढंग आ गया है, आपको समझ आ गई है बात कैसे संभालनी है, कैसे जवाब देने हैं। मतलब हो सकता है पहले आपके लाइफ में काफ़ी इनोसेंस था, काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर था, बट अब आपके लाइफ में ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं एंड आपको ऐसा देखा जा रहा है, या तो आप खुद आपको ऐसे देखते हैं, लोग आपको ऐसे देखते हैं, या फिर ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं एंड एक आदर्श बच्चे, ठीक है, अपने माँ बाप के बहुत प्यारे बच्चे, ऐसे आप ऐसे बन चुके हैं। एंड जहाँ पहले बहुत ही स्वीट एनर्जीज़ होती थी, वहीं अब आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं एंड ऐसा लगता है कि
सब पूरे घर को आप ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो अपने आप को अपने बहुत चेंज, आप खुद बहुत चेंज हो चुके हैं इस समय, एंड रिस्पॉन्सिबल और काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों को समझने लग गए हैं। तो ये पर्सन की करंट एनर्जीज़ यही है कि आपकी तरफ ये ऑफ़र कर सकते हैं, या इनको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्यार के, प्यार अगर आप इनसे सोच रहे हो, चाह रहे हो, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे डिमांडिंग कर रहे हो प्यार की, आप चाहते हो कहीं ना कहीं इनसे विश फुलफिलमेंट चाहते हो, ठीक है। एक रियलिटी आप चाहते हो कि आपको एक रियलिटी ऑफ़र करे, पर आपको रियलिटी उस हिसाब से नहीं मिल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। एंड होपफुली मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर अभी आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको उस हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर वो गिविंग एनर्जीज़ नहीं आ रही है। सो ये वो आपके पर्सन आपको लेके ऐसा समझ रहे हैं, उनको लगता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप ऑफ़र उनसे मांग रहे हैं, स्टेबिलिटी, मैरिज का ऑफ़र उनसे कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, और जो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप रियलिटी चेक्स उनसे एक कम्युनिकेशन में आप रियलिटी चेक करें, कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है कि आप जैसे उनसे पहले बात करते थे, पहले बहुत ज़्यादा आपकी गिविंग एनर्जीज़ होती थी, तो अब उनको ना काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं गाइज आप में। उनको लगता है कि आप उस हिसाब से अब बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा रेसिस्टिंग वाला आपका नेचर हो रखा है, ठीक है। और अगर बात कर भी रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट रिप्लाई या कॉल मैसेज, मतलब ऐसे बहुत ही कम आपकी एनर्जीज़, मतलब आपको वो अपने आप से डिटैच होते हुए देख रहे हैं। लेकिन वो मुझे लगता है वो काफ़ी समय मजबूर हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग में ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो उनका फाइनेंस है, या उनकी घर की कुछ ऐसे हालात है जहाँ पर उनको ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है एंड सेकेंड थॉट्स देने पड़ रहे हैं। ऑल दो दे रियली लाइक यू, अगर आपको लगता है वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, तो वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। बट उनको थोड़ा सा रेसिस्टिंग हो रहा है, एंड देखते हैं आगे कि क्या रेसिस्टिंग हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आपके पर्सन। Two of Pentacles, Six of Cups, Queen of Swords, Page of Wands, Four of Wands, Four of Pentacles, okay, very nice. Bottom of the deck is Three of Pentacles. Oh my God. सो आपके पर्सन ना भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड उनका माइंड थोड़ा दो जगह चल रहा है। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग एंड लविंग एनर्जीज़ वाले पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं उनको उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड गाइज आप ही हो। उनको लगता है कि आपके साथ वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल इन द सेंस कि जो वो चाहते हैं, जो वो बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं। आप उनको इन डेप्थ समझ पा रहे हो, ज़रा से ही बोलने में आप उनको पहचान पा रहे हो। ये काफ़ी पुराना रिश्ता भी हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी है कि आप किसी भी नए को वेलकम नहीं कर रहे हो। आपको चाहिए तो सिर्फ पास्ट चाहिए, एंड पास्ट के साथ क्या चाहिए, मैरिज, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप क्लैरिटी आप चाहते हो, तो वो उनको पता है आप क्लैरिटी चाहते हो, बट क्या उनके लाइफ में रेसिस्ट कर रहा है, उनकी फैमिली। यस, उनकी फैमिली रेसिस्ट कर रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ कप्स आता है। कहीं ना कहीं ये फैमिली एंड कंप्लीशन को बताता है, एंड कंप्लीट करते करते आप बहुत ही पास हैं अपनी एनर्जीज़ में, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आने में बहुत ही पास हैं। आपको ये हर्ट मिल रहा है, अगर ये 4 कार्ड्स को देखें ना, सिर्फ इस 4 कार्ड्स को, तो आपको ये जो हर्ट मिल रहा है, इट्स मेंट टू बी, ठीक है। ये हर्ट होना है, क्योंकि आप अपने एक कप्स की एनर्जीज़ के बहुत पास आ चुके हैं। देखो 9 एक 10th वाली एनर्जीज़ बहुत ही पास में आप आ चुके हैं, एंड वो एनर्जीज़ क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको उस हिसाब से रिसीविंग एनर्जीज़ दे, आपसे बात करे, बट वो नहीं आ रहे हैं। उनके 2 थॉट्स यही चल रहे हैं। उनको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन व्हाट इफ़ अगर फैमिली नहीं मानी तो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको भी बहुत ज़्यादा आदर्श बच्चा समझते हैं अपने घर का, बट
बट कहीं ना कहीं वो भी अपने घर में सेम है, ठीक है। तो उनको लगता है कि शायद आप नहीं समझ पाओगे उनके घर की वैल्यूज़ या फिर उनके घर की चीज़ों को, या फिर जो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप नहीं समझोगे, उनकी उनकी मदर से आपकी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटिंग से आपकी ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे फैमिली का लग रहा है कि फैमिली बीच में आ रही है, इस वजह से वो पर्सन थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहे हैं। ऑल दो दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, एंड आपके साथ उनको एक एक सुकून मिलता है, उनको अच्छा लगता है, बट रेसिस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई तो यहाँ पे फ्यूचर कैसे होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको एक रियलिटी चेक दे रहे हैं, या फिर आपको भी डिवाइन रियलिटी चेक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों का दोनों का फ्यूचर देख लेते हैं अभी। क्या इनका फ्यूचर साथ में है? क्या इनका फ्यूचर साथ में है? वाओ, देखो ये ना सरकास्टिक वाव था, ठीक है। एक जगह आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एक जगह आया है द हर्मिट, एंड नीचे आया है, मुझे क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी है डिवाइन ने, बिल्कुल नहीं दी है, ठीक है। द मून भी आया है एंड इसके नीचे फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। खैर इन 3 कार्ड्स की बात देखिए तो मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आप इस एनर्जीज़ में आ सकते हो बहुत जल्दी। आप बिल्कुल एज पे हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एज पे आ चुके हो अपने सक्सेस के पास, या फिर अपने लव लाइफ के पास, या फिर अपने सक्सेस कुछ भी ऐसा पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में चाहते हो, वहाँ पर एकदम नज़दीक तक आ चुके हो। तो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि येस एंड ये हर्मिट आ सकता है नो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट 50-50 हो रखा है, ठीक है। 50 इज़ येस, 50 इज़ नो, सो इनडिसाइसिव है, ठीक है। सो मे बी नॉट वाले आपके लोगों के लिए कार्ड्स ये देकर अभी डिवाइन ने मुझे बताया है। सो यू नेवर नो कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। अभी क्या है कि आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट, उनको दिख भी रहा है कि आप उनसे क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, एंड आई गेस वो सॉरी भी फील करते हैं आपसे बात अगर वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। बट उनको लगता है कि उनकी अगर सब कुछ हो गया, उनकी फैमिली बीच में आ गई, फैमिली के साथ उनकी मदर से उनकी आपकी नहीं बनी, या फिर उनके मुझे फादर बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, चाहे वो बहुत बहुत एज के पर्सन हो, लेकिन स्टिल दे नो कि उनके फादर ने अगर कुछ बोल दिया तो वो ही होगा, ठीक है। तो एक फियर है, एंड इस वजह से वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई गेस अगर उनकी जगह आप भी होते ना गाइस, तो आप भी अपनी फैमिली को ही चूज़ करते कंप्लीटली, मुझे इसमें दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों ही एक ऐसे बच्चे हो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के, कि आप अपनी फैमिली को पहले चूज़ करते हो, जो जहाँ पर आपको पता है कि वहाँ हर्ट हो सकता है अपनी फैमिली को, डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, तो वो फैमिली को चूज़ कर रहे हैं। तो उनके माइंड में ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है कि एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आप सीख कर रहे हो, आप चाहते हो, बट वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम आपसे लेना चाहते हैं। ऑल्दो दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, उनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, उन्हें लगता है कि आप उनके एक विश फुलफिलमेंट है। काफ़ी टाइम से मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है। तो ठीक है, एक चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं जो एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला सकते हैं, आपने क्या करा है कि आप उस हिसाब से किसी को शो नहीं कर रहे हो कि आपको कितना हर्ट है। आप काफ़ी फेक टाइप की आपकी मुझे हंसी दिख रही है, अंदर ही अंदर आप रो रहे हो, परेशान हो, बट आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हो। आप काफ़ी आइसोलेट हो चुके हो, आप किसी से भी ना मिलना चाहते हो, ना किसी से बात कर रहे हो। फ्रेंड्स बहुत होंगे बट किसी से भी दिल की बात नहीं कर रहे हो। तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा मन में ये है कि आपके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, आपकी लव लाइफ में ही डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिलती है। आप लोगों से मिल भी रहे होंगे, लोगों को देख रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही होगी कि हम इतने अच्छे कर्माज हैं हमारे, हम कितना सबके लिए करते हैं, बट स्टिल हमारी लव लाइफ इतनी ब्लैंक क्यों होती जा रही है। तो आपको एक हर्ट है, एक अंदर से ना अग्रेशन है कहीं ना कहीं, बट आप यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप मजबूर हो, एंड साइलेंटली ही ना खुद पे काम करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हो।
सो आपको क्या है, डिसअपॉइंटमेंट तो आपकी लाइफ में आ गई है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड इस मैच्योरिटी में क्या हो रहा है ना कि आपको पता है कि आप मतलब मैच्योर इतने हो जाओगे कि आप काफ़ी फेक वाला मुझे वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, कि आप फ्रेंड्स बनाओगे तो उनसे ज़्यादा ओपन अप नहीं होगे, बाहर से बहुत हंसोगे मुस्कुराओगे, जो आप अपनी विशेस फुलफ़िल करते हो ना, मान लो आपको हैप्पी फैमिली चाहिए या फिर पेंटिकल्स चाहिए, मनी चाहिए, तो आप अभी बहुत सोच रहे हो कि ऐसे कमाओगे, ऐसे करोगे, कमा लिया तो ये घर लोगे, ये करोगे, वो करोगे। फ्यूचर में जो डिवाइन आपसे चाहते हैं आप वो ही बनने वाले हो गाइस, ठीक है। अब आप क्या बनने वाले हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप चुपचाप इंजॉय कर रहे हो, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे हो, ना आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस है, ना किसी से जितना आप अभी लल्लू पल्लू वाली आपकी एनर्जीज़ है, काफ़ी गिविंग एंड लविंग है, आने वाले समय में थोड़े से आप रिजर्व टाइप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, एंड आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। जैसे सपोज़ अगर आपको अभी ये पर्सन बोले कि हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ या करती हूँ, ठीक है मैं बिज़ी हूँ, तो आपको काफ़ी फियर हो जाता होगा, मन में डर होता होगा कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ गए, क्या है, स्टॉकिंग एनर्जीज़। बाय द वे ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, दिन रात स्टॉक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। खैर मैंने सोचा बता दूँ, तो ठीक है। आप पहले होता था आप स्टॉक करते होंगे, कहाँ गए ये पर्सन, क्या है, क्यों, क्या फील करते हैं, ये वो। बट इन फ्यूचर आप बहुत ही चेंज होने वाले हो गाइस, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। आप बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा सोचने वाले हो। अगर आपकी तरफ कोई गिविंग एनर्जीज आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही है तो यू डोंट केयर। मतलब आप अपनी लाइफ को चला रहे हो, अच्छे तरीके से चला रहे हो। अगर आपको अपने करियर पे फोकस करना है तो कर रहे हो, अपनी लाइफ वॉक पे जाना है, शाम को वॉक पे जा रहे हो, सुबह वॉक पे जा रहे हो, जिम जाना है जिम जा रहे हो, बुक्स पढ़नी है बुक्स पढ़ रहे हो। तो एक मॉडरेट वाली फीलिंग आ रखी है, आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हो कि व्हाट जेन्युइन फीलिंग्स आर, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि मैच्योरिटी की तरफ आप जा रहे हो, एंड यही डिवाइन आपसे काफ़ी समय से सीख कर रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उस एनर्जीज़ में आओ। एंड इस रिलेशनशिप में शायद ये बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपको आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत चेंजेस हैं। उस पर्सन की सोल जर्नी अलग है, पर आपकी सोल जर्नी यहाँ पर निखर कर आ रही है, ठीक है। आपको जैसे इस समय आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग लविंग, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे, फ्यूचर में ऐसा नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी थिंकिंग को मॉडरेट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग आपकी तरफ आ रहा है। अंदर ही अंदर आप खुश हैं या नहीं ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट इस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ आपके पास पैसा भी है, सब पैसा बहुत है, ठीक है, बट आप खुद को संभाल रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल में करके रख रहे हैं, क्योंकि आपको एक हर्ट मिल रहा है यहाँ पर, रिसेंटली ही हर्ट मिल रहा है या हर्ट मिल चुका है, जहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेशंस है, जितना आप इतनी लविंग एनर्जीज़ में हैं, आपको उस हिसाब से यहाँ पे लविंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही है। आपको एक रियलिटी मिल रही है कि नहीं बेटे यहाँ तो काम कुछ नहीं बनने वाला है तेरा, यहाँ से निकल, ठीक है। तो आपको यह रियलिटी चेक जो मिल रहा है यहाँ पर, आपको काफ़ी हर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को डिवाइन सोल में डिवाइन कनेक्शन समझते थे, एंड आपको वहाँ से वो एनर्जीज़, आप चाहे कुछ भी कर लो आपको वहाँ से उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, रीज़न हर किसी के लिए अलग अलग निकल के आ सकता है, लेकिन उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत हर्ट मिल रहा है यहाँ पर, एंड धीरे धीरे क्या होगा, आप इस हर्ट को डाइजेस्ट करना सीख लोगे, एंड अपने ऊपर फोकस करोगे। ये दोबारा ये पर्सन आपकी तरफ आए या ना आए, आपको उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जैसे अभी बहुत पड़ रहा है ना। आने वाली थिंकिंग आपकी ऐसी होगी कि कोई आपके लिए कुछ उल्टा बोल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, नहीं पड़ रहा है, कोई आपको प्यार ऑफर कर रहा है, तो मतलब आप काफ़ी चीज़ों को कैजुअली लेने लग जाओगे, लाइट हार्टेड आपकी एनर्जीज हो जाएंगी, ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अंदर ही अंदर मुझे नहीं पता आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, ये आने वाली रीडिंग्स में आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, एंड ये जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है, ये पर्सन आपके बारे में दिल रात सोचते हैं, आपको एक सोलमेट समझते हैं, बट अभी थोड़ा सा रेसिस्टिंग इनकी एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 50-50 एनर्जीज आई थी येस एंड नो की। तो फ्यूचर आपका अभी इनडिसाइसिव चल रहा है, एंड डिवाइन भी आपको नहीं अभी हेल्प कर रहे हैं कि कुछ भी बताए। तो आई गेस आपकी ये वाली जर्नी तो अभी मुझे लगता है शुरू हो चुकी है, सेल्फ जर्नी। अभी आप खुद को समझा रहे होंगे, फेक वाला समझा रहे होंगे, ठीक है हमें खुद पे ध्यान देना है, ठीक है ये है वो है, हमें हमारे करियर देखना है, ये है। तो ये थोड़ा सा अभी चाइल्डिश बिहेवियर है,
आपको लगता है कि नहीं नहीं, मतलब मन ही मन में आप इनको सोच रहे हो, इनको चाहते हो लाइफ में, लेकिन मन ही मन में आप इनको क्रेव कर रहे हो, बट बाहर क्या है कि आप मूव ऑन का दिखा रहे हो ये। बट फ्यूचर का क्या है कि जो मूव ऑन की एनर्जी है ना, कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, यही आपकी रियलिटी बनने वाली है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि ठीक है हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, आगे जाके अब ऐसे ही पर्सन बनने वाले हैं, ये है आपकी अभी सच्चाई। ठीक है, सो ये पर्सन आए या ना आए आपको फ्यूचर में भी पता चल जाएगा, बट अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट अप्रोच एंड अभी बहुत लविंग एंड वो है, तो धीरे धीरे आप सेल्फ डिपेंडेंट वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं। सो दैट्स योर रीडिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।